जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में समझाया कि जो कार्य दूसरों के लिए किया जाता है अपने काम न आवे उसे ही परमार्थ कहते हैं। परमार्थ करोगे तो उसका फल मिलेगा। रोटी खिलाओगे, पानी पिलाओगे, किसी के दुख दूर करोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। ये बाहर का फल मिलता है, यानी उसका लाभ जो शरीर की सेवा की जाती है शरीर के लिए लाभदायी होता है, तो उसको शरीर भोगता है और यह नरक से छुटकारा दिलाता है। ये अपने घर अपने वतन मालिक के पास कैसे रूह पहुँचेगी, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में जो भी कुछ करोगे वो जो दुनिया में है उसी को लाभ पहुँचाएगा। कहते हैं कि ठगों ने आन बिछाया जाल, मुसाफिर रहना होशियार। मालिक ने बहुत स्पष्ट समझाया कि देखो प्रेम, तुम्हें ठगों से होशियार रहना चाहिए, नहीं तो लालच में ला करके नकली चीज देख के चले जाएंगे। ये ठग है, ये दुनिया ठग है। जैसे यहाँ इस दुनिया में जो तुमको सबसे सुंदर, सबसे आनंदमय चीज लग रही है वही तुम्हें ठग रही है। यहाँ ठगों का जाल बिछा हुआ है। तुम होशियार ठगों से बचो। तो अब आप समझो इस बात को कि मुसाफिर किसे कहते हैं? जो ट्रेन या बस में सफ़र करने के लिए जाता है। स्टेशन पर मुसाफिर खाना किसको कहते हैं? जहाँ ट्रेन में आते जाते लोग बैठते हैं, स्नान करते हैं, उसे मुसाफिर खाना कहा जाता है। तो देखो कि मुसाफिर खाने में जो व्यक्ति रहता है वो हमेशा डरा डरा सा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये अपना घर नहीं है और यहाँ जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो खाता हुआ भी डरता है, पीता हुआ भी डरता है, स्नान करने जाता है किसी को अपनी गट्ठर दिखा के जाता है। यानी कि वो हमेशा 24 घंटे डरा हुआ रहता है। और जो डरा हुआ रहता है वही आगे का सफ़र तय कर पाता है और अपनी मंजिल तक पहुँच पाता है। जो निर्भीक होकर के आता है, सो जाता है, उसको ये ठग लेते हैं। तो ये जो ठग हैं उनके कब्जे में मत आओ। सतरज, तम, ये तीनों गुण ठग हैं। जब तुम सूरत इनमें न्यारी हो जाएगी और आगे बढ़ेगी तब अपने वतन पहुँचेगी। अभी ये जितनी चीज़ें हैं जो साधक के अंदर तेज लाती है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कार है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सब कैसे आते हैं? ये उसके खान पान, उसके आचार विचार, आहार व्यवहार, चाल चलन, ये सब बढ़ाते हैं। परमार्थी को इसलिए कहा गया कि बहुत होशियार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, फूक फूक के कदम को रखना चाहिए। लेकिन जब नामदान सत्संग में ले लेते हैं तो सत्संगों में सुना करते हैं कि गुरु के हाथों में सूरज की डोर चली गई, अब वो संभाल करेंगे।
तो अब हमारा काल क्या कर पाएगा। बस निश्चिंत हो जाते, और जब निश्चिंत हो जाते हैं तब उन्हें से गलतियाँ बनने लगती। समझो कि जैसे बच्चा कोई चल रहा है, अपने पैरों के बल और लड़खड़ा के गिर जाए, लेकिन बाप हाथ पकड़ लेता है, तब वो कितना भी मचलता है वो उसको संभाल करता है, बाप उसकी संभाल करता है। ऐसे ही सोच लेते हैं और उसी में कभी धोखा हो जाता है, कभी उंगली ढीली पड़ जाए, हाथ पिता का ढीला पड़ जाए तो छूट जाए। इसलिए फिर भी बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। ये ठगी का संसार है, यह तो काल का पसारा है। इस तरह जाल पसारा गया कि कहीं भी आप फिसल सकते हो, गिर सकते हो, फंस सकते हो। खान पान व्यवहार में सदा होशियार रहो। देखो प्रेमी, मुख्य रूप से 3 से बचना चाहिए: स्वप्न दोष, स्थान दोष, संग दोष और अन्न दोष। स्थान दोष होता है, अगर आप देखो अच्छे स्थान पर बैठकर साधना करो तो बहुत अच्छा महसूस होता है। हम लोग प्रचार करते जाते तो साधना भी करते हैं, लेकिन कहीं किसी साधक के घर पहुंच जाते हैं तो तुरंत उसका असर मालूम पड़ जाता है। और साधना जैसे समझो कि बनने लगती है। जब पूछा जाता है कि आप इस जगह बैठकर साधना करते हो, तो बोलते हैं किसी जगह बैठ के करते। धरती जग जाती है, धरती के अंदर पावर आ जाती है, ऊर्जा जैसे उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। किसी की धरती की ऐसी ऊर्जा बहुत बिरली मिलती है। ऊपर से धार उड़ होती है, शरीर के अंदर से होकर अंदर जमीन को जाती है, और फिर जहाँ पाप होता है, जहाँ देखो मुर्दे चलाए जाते हैं। शमशान घाट पर मुर्दे भी कई तरह के होते हैं, पापियों का शरीर भी वहाँ जाता है, हर तरह के लोगों का शरीर वहाँ जाता है। जहाँ मुर्दा जलाया जाता है शमशान घाट पर, वहाँ कोई भी पूजा नहीं करता, न कबूल होती है। जब आप ये सोचो कि आदमी मुर्दा मांस जब शरीर के अंदर रखेगा और पूजा पाठ करेगा तो कैसे कबूल होगा, बुद्धि कैसे सही रहेगी। ये जितने भी संत हुए, जितने भी पहुँचे हुए महात्मा हुए, सब लोगों ने कहा शाकाहारी रहो। स्वयं भी शाकाहारी जम जाता है। सर्वों को पर स्थान दोष प्रभाव पड़ा। सर्वों का नाम सेवा करने में सुना जाता है। अंधे माँ बाप की सेवा करते थे, डोली मनाकर, डोली पर बैठाकर एक तरफ माता और दूसरी तरफ पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा कराया था। तीर्थ यात्रा करते हुए जब दिल्ली में पहुंचा तो उसकी बुद्धि खराब हो गई, वो तरह तरह की उलझुल बातें करने लगा। जब पिता ने पूछा कि बेटा इस समय तुम कहाँ पर हो, श्रवण ने कहा दिल्ली में। तो बोले ठीक है, आगे चलो, हम ब्रजभूमि में छोड़ देना। वहाँ जब मंदिर के पे पहुँचे, हम वहीं किसी मंदिर में रह जाएंगे और तुम जाओ अपना घर बसाओ, गृहस्थी बढ़ाओ, तरक्की करो, तुम्हारे लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। उठाया और ले जाकर ब्रज की भूमि पर पहुँच गया। पिता ने कहा देखो यहाँ कोई मंदिर मिल गया, वहीं छोड़ दो। तो श्रवण बोला अरे आप तो मेरे देवता हो, आप मेरे भगवान हो, मातृ पितृ देवो हो, आप देवता हो, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। जिंदगी जब तक रहेगी तब तक बार बार सेवा करता रहो। माँ ने पूछा इसे क्या हो गया, तो बताया भूमि का असर हो गया। जहाँ कितने क्रूर राजा बादशाह आए, लोगों ने अपनी गति के लिए लोगों का कत्ल किया। यानी ये जमीन अपवित्र थी, तो इसकी बुद्धि खराब हो गई थी। और जिस जमीन पर वो खड़ा है ये तपोस्थली है, तो इसका दोष है, इसका असर है। इसी तरह संग दोष होता है, साथ का बड़ा असर होता है। किसी मांसाहारी शराबी का बाबी का साथ पकड़ लो तो रास्ता तकलीफ दे हो जाता है। इसी तरह किसी शाकाहारी की बात करो, उसके विचार, उसकी भावनाएं अलग दिखती महसूस होता है, और रास्ता मिल जाता है तो फिर अच्छी चीज़ें होने लगती।
तो अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, उनकी कीमत समझनी चाहिए। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर सभय पात झर जई हैं। इसलिए कहा जाता है कि बार बार सत्संग सुनना चाहिए, संग दोष से बचना चाहिए। अन्न दोष इसमें सबसे बड़ा दोष है। स्थान तो कभी कभी बदल जाता है, संग कभी कभी बढ़ता है, लेकिन अन्न तो रोज चाहिए। अन्न का बड़ा असर होता है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा बोले पिए पानी वैसे बोले वाणी। जय गुरुदेव।